Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall learn about these three abbreviations. Today we shall learn about these three abbreviations. Dear students, these three abbreviations are the abbreviations we see all the time in English books, newspapers, and English writings. आज हम इन तीनों एब्रीविएशंस का मतलब समझेंगे जिनको हम हर वक्त अंग्रेजी की किताबों, अखबारों और तहरीरों में देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों एब्रीविएशंस लैटिन वर्ड्स यानी लातीनी ज़बान के हरूफ के मुखफ़फ़ है। ये ईजी, आईई और ईटीसी, ये तीनों एब्रीविएशंस लैटिन वर्ड्स यानी लातीनी ज़बान के हरूफ के मुखफ़फ़ हैं जिन्हें हम हर वक्त इंग्लिश की बुक्स, अखबारात और तहरीरों में देखते हैं। तो आज हम इनका मतलब समझते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, ईजी। ईजी स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्रेशिया। ईजी स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्रेशिया, यानी ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एग्जाम्पली ग्रेशिया का मुखफ़फ़ है। इंग्लिश में इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल और उर्दू में इसका मतलब है मिसाल के तौर पर। यानी जब हमने किसी कोई मिसाल देनी होती है तो हम E.G लिखकर आगे वो मिसाल लिख देते हैं। जैसे अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बुक, सिटी एट्सेट्रा। तो हमने जब E.G लिखकर इसकी मिसाल दे दी। तो E.G स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पली ग्रेशिया इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल और उर्दू में इसका मतलब है मिसाल के तौर पर। नंबर 2, आईई। आईई स्टैंड्स फॉर इडेस्ट। आईई स्टैंड्स फॉर इडेस्ट, यानी ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ इडेस्ट का मुखफ़फ़ है। इंग्लिश में इसका मतलब है दैट इज और उर्दू में इसका मतलब है यानी। ये क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन he met me on Saturday, that is 2 days ago। वो मुझे हफ्ते को दिन मिला यानी 2 दिन पहले। तो इडेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर इडेस्ट, इसका इंग्लिश में मतलब है दैट इज और उर्दू में यानी। नंबर 3, ईटीसी। ईटीसी स्टैंड्स फॉर एटसेट्रा, यानी ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एटसेट्रा का मुखफ़फ़ है। इंग्लिश में इसका मतलब है एंड द रेस्ट, एंड द रेस्ट और एंड अदर थिंग्स और एंड सो ऑन, और उर्दू में इसका मतलब है वगैरह। ETC स्टैंड्स फॉर एटसेट्रा, इंग्लिश में इसका मतलब है एंड द अदर, एंड द रेस्ट और एंड अदर थिंग्स और एंड सो ऑन, उर्दू में इसका मतलब वगैरह। जैसे A carpenter makes many things. For example, chairs, tables, desks, etc. यानी एक बढ़ई बहुत सी चीज़ें बनाता है जैसे मेज़ें, कुर्सियाँ और डेस्क वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज हमने देखा इन 3 एब्रीविएशंस का मतलब जिन्हें हम that we see all the time in English books, newspapers and writings. E.g., I.e., etc. Dear students, stay blessed, keep learning. Allah Hafiz.